नेपाल में भारी हिंसा, आगजनी और प्रदर्शन के बाद केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केपी ओली कहां हैं, इसके बारे में कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। केपी ओली के बाद नेपाल की कमान अब किसके हाथों में होगी, ये सवाल सभी के जहन में गूंज रहा है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री की रेस में 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं नेपाल में, और उनमें से किसी एक के कंधे पर नेपाल की जिम्मेदारियां होंगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन से वो 4 नाम हैं, कौन होंगे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। प्रधानमंत्री के रेस में पहला नाम पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का है, और इनके अलावा कुलमन घिसिंग, सागर ढकाल और हरका सम्पांग। वहीं दूसरी तरफ नेपाल का भविष्य किसके हाथ में सौंपा जाए, इसे लेकर जेनजी की एक विशाल वर्चुअल बैठक हुई है, और इसमें देश के भावी प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवारों पर काफी मंथन हुआ। आपको बता दें कि इस ऑनलाइन बैठक में 5000 से ज्यादा सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस वर्चुअल बैठक में पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को बहुमत मिला। हालांकि ये इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सुशीला कार्की अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो नेपाल के विशेषज्ञों के मुताबिक वो सबसे पहले सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल से मिलेंगी, और इसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल की मंजूरी प्राप्त करेंगी। अब यहां जान लीजिए कि जेनजी के एक प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि काठमांडू के मेयर बालेन शाह इस पीढ़ी के सबसे लोकप्रिय हैं। हालांकि उन्होंने बार बार संपर्क करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया। नेपाली प्रेस के एक सूत्र के मुताबिक उनके जवाब ना देने के कारण चर्चा अन्य संभावित उम्मीदवारों पर केंद्रित हुई, जिसमें सबसे ज्यादा समर्थन पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को मिला। सुशीला कार्की का नाम जेनजी सदस्यों ने प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया था और 1000 लिखित समर्थन पत्रों की मांग की थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि उन्हें 2500 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे कौन है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की 72 साल की नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 2016 में नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा था। उनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने की थी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली संवैधानिक परिषद की सिफारिश पर आधारित थी। ये नेपाल के न्यायिक और लैंगिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया था। सुशीला कार्की ने न्यायपालिका में आने से पहले शिक्षिका के तौर पे काम किया था। वो एक निडर, सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त न्यायविद के रूप में पहचान बनाने में सफल रहीं। उनका कार्यकाल साहसिक फैसलों और राजनीतिक विवादों से भी, खासकर वरिष्ठ मंत्रियों से जुड़े मामलों में सक्रिय होने के लिए जाना जाता है। सुशीला कार्की 2006 की संविधान मसौदा समिति की सदस्य भी रही हैं, जहां उनके योगदान को व्यापक सराहना मिली। 2009 में उन्हें नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश बनाया गया, और 2010 में वो स्थायी न्यायाधीश बनी। 2016 में उन्होंने कुछ समय तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम किया, और जुलाई में तो औपचारिक रूप से वो नियुक्त होकर नेपाल में महिलाओं के लिए न्यायपालिका में सभी बाधाएं दूर करने में कामयाब हो गई। सुशीला कार्की का करियर नेपाल में सामाजिक बदलाव का प्रतीक रहा। 2008 में नेपाल ने हिंदू राज्य से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनने का निर्णय लिया, जिसके बाद महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व और वंश के संवैधानिक अधिकार मिले। कार्की का न्यायपालिका में उभार इस लंबी लड़ाई और महिलाओं के अधिकारों की सफलता का प्रतीक बन गया। अब देखना है कि ये जो 4 नाम सामने आए हैं, उसमें क्या सुशीला कार्की ही सबसे आगे रहती हैं, या फिर किसी और को भी नेपाल की कमान मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।